साइबर क्राइम की दुनिया दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पर सोचिए क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसा जासूस हो जो हमला होने से पहले ही हमलावर की चाल को समझ ले। जी हाँ, आज हम इसी डिजिटल जासूस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये साइबर अपराधों की भविष्यवाणी करने और उनसे लड़ने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। पूरी न्यूज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है समीरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल साइबर क्राइम न्यूज़। और देखिए यही बात इस पूरे टॉपिक का सेंटर पॉइंट है। एआई को एक डिजिटल डिटेक्टिव की तरह सोचिए, एक ऐसा जासूस जो हजारों लाखों क्लूज को, छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाता है, और ये तस्वीर हमें आने वाले खतरे से पहले ही अलर्ट कर देती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये जासूस काम कैसे करता है। तो चलिए इस पहले हिस्से में इस जासूस के काम करने के तरीके को ही समझते हैं। आखिर वो कौन से कदम उठाता है जिससे वो साइबर खतरों की भविष्यवाणी इतनी आसानी से कर पाता है। तो इस डिजिटल जासूस का काम करने का तरीका इन 6 स्टेप्स से होकर गुजरता है। सबसे पहले तो डेटा, ढेर सारा डेटा इकट्ठा करना और उसे एनालाइज करना। इसके बाद एआई उस डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स को पहचानता है। जब पैटर्न्स मिल जाते हैं तो उनके बेसिस पर प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाए जाते हैं। यहां से असली काम शुरू होता है, रियल टाइम में खतरों को पकड़ना, नए नए हमलों से लगातार सीखते रहना और आखिर में जरूरत पड़ने पर अपने आप एक्शन लेना। ये एक पूरा साइकिल है जो कभी रुकता नहीं। पर सवाल ये है कि ये जासूस अपने सुराग लाता कहाँ से है। आखिर इसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है। इसकी असली ताकत है इसका डेटा सोर्स। ये नेटवर्क ट्रैफिक से लेकर पिछले साइबर हमलों के रिकॉर्ड तक सब कुछ खंगालता है। ये सिस्टम लॉग्स और यूजर्स के बिहेवियर को भी समझता है, और सबसे हैरान करने वाली बात, ये डार्क वेब पर हो रही गतिविधियों पर भी नजर रखता है। इन्हीं हजारों सुरागों को जोड़कर एआई भविष्यवाणी करने की काबिलियत हासिल करता है। तो इतनी सब जद्दोजहद का, इतने डेटा एनालिसिस का फायदा क्या है? फायदा ये है कि एआई रैंसमवेयर, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग जैसे खतरनाक हमलों के आने वाले ट्रेंड्स का अंदाजा लगा सकता है, और ये संगठनों को, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को, एक ऐसी बढ़त देता है जिससे वो हमला होने से पहले ही अपनी सुरक्षा तैयार कर सकते हैं। एक क्रूशल हेड स्टार्ट। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये डिजिटल जासूस हमेशा सही होता है? क्या इसके इस्तेमाल में कोई जोखिम नहीं है? तो चलिए अब इसकी दूसरी साइड देखते हैं, क्योंकि एआई की इस ताकत के साथ कुछ काफी बड़ी कानूनी और नैतिक चुनौतियां यानी लीगल और एथिकल हर्डल्स भी आते हैं, जिनको हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है लीगल चैलेंजेस, जैसे डेटा प्राइवेसी का क्या होगा, अगर एआई से गलती हो गई तो जवाबदेही किसकी होगी, और अलग अलग देशों के नियम। दूसरी तरफ है एथिकल सवाल, जैसे एआई मॉडल्स में बायस यानी पक्षपात, इसकी ब्लैक बॉक्स समस्या, इस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाना, और हाँ, इसका दोहरा इस्तेमाल। चलिए ये ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम क्या है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हमें यह नहीं पता चलता कि एआई ने कोई फैसला आखिर लिया कैसे। मतलब एआई ने एक डिसीजन तो ले लिया, पर हमें पता ही नहीं कि उसने ऐसा सोचा क्यों। इससे ट्रांसपेरेंसी तो कम होती ही है, साथ ही सिस्टम पर भरोसा करना भी मुश्किल हो जाता है। और ये ब्लैक बॉक्स वाली प्रॉब्लम हमें एक और बड़े सवाल पर लाती है, जिसे हम ड्यूअल यूज डिलेमा कहते हैं। सवाल ये है कि एआई हमारा दोस्त है या अनजाने में हमारा दुश्मन भी बन सकता है। और यही शायद सबसे बड़ी चिंता की बात है। जिन एआई टूल्स को हम हमलों से बचने के लिए बनाते हैं, वही टूल्स गलत हाथों में पड़कर, साइबर क्रिमिनल्स के हाथ लगकर और भी ज्यादा खतरनाक और कॉम्प्लेक्स हमले करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये सच में एक दोधारी तलवार है। तो इतनी सारी चैलेंजेस हैं, इतने रिस्क हैं, तो क्या करें? आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब प्रॉब्लम से आगे बढ़कर सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि एआई को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या हो सकता है। एक स्मार्ट एआई सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इन 5 स्तंभों यानी पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला, आपके लक्ष्य बिल्कुल साफ होने चाहिए कि इस एआई से आखिर करना क्या है। दूसरा, उस लक्ष्य के लिए सही डेटा सोर्सेस को जोड़ना। तीसरा, सिस्टम को लगातार सीखते रहने और अपडेट करते रहने देना। चौथा, कानूनी अनुपालन और प्राइवेसी को हमेशा सबसे ऊपर रखना। और पांचवा, और शायद सबसे जरूरी, इंसानी टीम्स को एआई के साथ काम करने के लिए ट्रेन करना। देखिए,
आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि एआई की सफलता सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करती। असली बुनियाद है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और प्राइवेसी से बना एक फ्रेमवर्क। इसी पर विश्वास बनता है और इसी से आगे भी विश्वास बना रहता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं। एआई हमारा सबसे बड़ा रक्षक बनेगा या हमारा अगला सबसे बड़ा खतरा? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इस शक्तिशाली टेक्नोलॉजी को कितनी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ऐसे स्कैम से बचा जा सके। और ऐसी ही स्कैम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, खुश रहिए।